तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है, मेरी बात समझना अच्छे से, आओ समझाते हैं क्या होता है। देखो तुम्हारे इकोनॉमी में क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। इस प्रोडक्शन को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमने वैल्यू ऐड किया है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में हमने वैल्यू को ऐड किया है, ठीक है। अब जब वैल्यू एडिशन हो गया, जब हमने काम किया है और वैल्यू ऐड हो गया, तो क्या होगा, अब हम इसको बेचेंगे। तो बेचेंगे तो क्या होगा, हमको इनकम होगा, राइट। हमको क्या होगा, इनकम होगा। और जब इनकम होगा तो हम क्या करेंगे, अगली बार इसको क्या करेंगे, फिर उसे खर्च करेंगे। इनकम होगा तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हम जब प्रोडक्शन करेंगे वहां पे हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, यस। हमने लेबर से काम कराया होगा, यस। हमने जमीन लिया होगा भाड़े पे, यस। हमने क्या किया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, यस। यानी कि हमने कई सारा काम किया था जब हम प्रोडक्शन किए थे। जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो क्या होगा, जब पैसा आएगा तो क्या होगा, इनकम होगा। तो इनकम जब होगा तो क्या करेंगे, इसको हम रेंट पे करेंगे, हम वेजेस पे करेंगे, हम इंटरेस्ट पे करेंगे और हम प्रॉफिट भी कमाएंगे, हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। हम चार चीज यहां करेंगे, रेंट पे किए, देन वेजेस पे किए, इंटरेस्ट पे किए, प्रॉफिट पे किए। अब जब जिसको जो मिल गया, रेंट वाले को रेंट मिल गया, लेबर को वेजेस मिल गया, बैंक को इंटरेस्ट मिल गया, तो अब वो क्या करेगा, खर्च करेगा, समोसा खाएगा, डोसा खाएगा। तो जब वो खर्च करेगा तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर या और डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन उसे हम कहेंगे डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था, ये था डिस्ट्रीब्यूशन, ये है डिस्पोजिशन। अब जब ये क्या करेगा ना, समोसा खाएगा, तो समोसा वाले के पास पैसा आएगा, समोसा वाले के पास पैसा आएगा, हाँ, डोसा वाले का पैसा आएगा। तो ये फिर से क्या करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। समोसा वाला फिर बेचेगा, फिर वो पैसा देगा, फिर ऐसे चलता रहेगा तुम्हारी इकोनॉमी में। और जो इकोनॉमी जितना जल्दी फास्टली ये काम करता है, वो इकोनॉमी जल्दी क्या करता है, ग्रो करता है, फास्टली ग्रो करता है वो इकोनॉमी। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन। सेकंड क्या हो गया, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या हो गया, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन। ये तीन बातों को एकदम रगड़ के दिमाग में बैठा लो, डायग्राम बना लो, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, देखो मेरी बात समझना। It refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from the household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ठहर जाएंगे, पॉज करके एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझना क्या है, मैं समझ जाता हूं, ठीक है। देखो क्या है, क्या है देखो मेरी बात समझना। क्या है देखो अगर मैं बोलूं तुमको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और एक होता है क्या, नॉन फैक्टर प्रोडक्शन, नॉन फैक्टर प्रोडक्शन। एक क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है नॉन फैक्टर प्रोडक्शन। तो होता है, ये क्या है, नॉन फैक्टर प्रोडक्शन, ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
नॉन फैक्टर में क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल। क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, नॉन फैक्टर में क्या है? नॉन रॉ मटेरियल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, 4 चीज हैं जो कि रॉ मटेरियल में लगेगा, रॉ मटेरियल में लगेगा और काम चालू होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? नॉन फैक्टर इनपुट और फैक्टर इनपुट मिलकर के क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्शन को आयाम देते हैं, है ना। नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल हो गया, फैक्टर इनपुट ये 4 हो गए और मिलकर के नया चीज बनता है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बदले जो पैसा मिलता है इसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। जो पैसा देने वाला है वो क्या बोलेगा? फैक्टर पेमेंट। जो पैसा लेने वाला है वो क्या बोलेगा? फैक्टर इनकम। तो लैंड के बदले क्या आएगा? रेंट आएगा सर। लेबर के बदले क्या आएगा? वेजेस आएगा सर। ठीक है, कैपिटल के बदले क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा सर। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा सर। तो ये 4 चीजें आएंगी, कहां आएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये 4 बातें आएंगी, कहां आएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल तुम जानती हो, रॉ मटेरियल के बारे में हमको भी पढ़ना नहीं है। ये क्या? क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन फैक्टर प्रोडक्शन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नाउ आगे चलते हैं। अब क्या है? देखो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या आएगा? तो पहला क्या है? देखो, पहला है कौन? पहला कौन है? हाउस होल्ड, है ना। पहला का नाम क्या है? हाउस होल्ड। सेकेंड सेक्टर में कौन आएगा? सेकेंड सेक्टर में आएगा फर्म। ठीक है, थर्ड सेक्टर में कौन आएगा? थर्ड सेक्टर में आ जाएगा कौन? तो गवर्नमेंट। एंड फोर्थ सेक्टर में कौन आ जाएगा? फोर्थ सेक्टर में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा सर। ठीक है, एकदम प्रेम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक एक चीज समझाएंगे आपको, है ना। फाइनल टच है ये, फाइनल अटैक। यस माय डियर। तो हाउस होल्ड, देन फर्म, देन गवर्नमेंट, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, है ना। लेकिन हमें जो है, जो 12th का जो सिलेबस है, हमें सिर्फ 2 ही सेक्टर सीखना है। एक को बोलेंगे हाउस होल्ड और एक को बोलेंगे फर्म। बाकी वो जो 2 सेक्टर है इसके बारे में हम लोगों को सिर्फ ऊपर जानना है, डीपली बस इसके बारे में जानना है। ठीक है, डीपली सिर्फ इसके बारे में जानना है हमें। ठीक है सर। तो यानी कि आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बना, जैसे प्रोडक्शन बना, ठीक है, देन इनकम बना, देन एक्सपेंडिचर बना। तो ये जो 3 बना ना, ये ठीक है, तो ये जो 3 बना है इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ 2 ही सेक्टर का बात करेंगे कि हम एक फर्म है जो कि प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, खाने वाला आदमी कौन है? खाने वाला आदमी हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड के पास खाया, वो कंज्यूम किया। अच्छा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हाउस होल्ड दे रहा है। मेरी बात समझना, यहां पे कुछ बातें हैं जो कि तुमको समझनी पड़ेगी। और समझाते हैं कैसे, क्या है। देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मेरी बात समझना। यहां पे है कौन? हाउस होल्ड। ठीक है, 2 ही सेक्टर होगा। यहां पे है कौन? फर्म। तो हाउस होल्ड से फर्म एंड फर्म से हाउस होल्ड। ठीक है, फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? फर्म हाउस होल्ड को देगा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दे। ठीक है, ठीक है सर। बदले में हाउस होल्ड क्या देगा फर्म को? बदले में हाउस होल्ड देगा इसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, ये मतलब खाएगा, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ये खाएगा तो पैसा देगा उसको। मतलब फर्म ने दिया गुड सर्विसेज, बदले में इसने क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, इसको पैसा दिया। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई तुमको। अच्छा, ये बात समझना आप। हाउस होल्ड
फर्म को क्या देगा? और तो हाउस होल्ड फर्म को देगा सर जमीन, लैंड देगा अपना, वही सोसाइटी में से जमीन देगा, कोई ना कोई लेबर लगाएगा, कोई ना कोई कैपिटल लगाएगा, अपना पूंजी लगाएगा, और कोई ना कोई क्या करेगा? अपना एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि रिस्क लेगा। रिस्क कौन लेगा? बिजनेसमैन लेता है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन तो अलग अलग है ना, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है ये, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो क्या कहेगा? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, अलग अलग ही है ना। तो क्या है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कौन लगाता है? हाउस होल्ड लगाएगा। अच्छा, यूज कौन करेगा? फर्म यूज करेगा तो पैसा देगा ना। तो पैसा देगा तो क्या बोलेंगे इसको? पैसा देगा तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे फैक्टर। इसको बोलते हैं फैक्टर सर्विस। इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। जो हाउस होल्ड लगाता है क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। और इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। क्यों? कि फर्म दे रहा है पैसा, इसके लिए इनकम हो जाएगा, इसके लिए पेमेंट हो जाएगा। इसीलिए नेशनल इनकम जो होता है ना, वो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालते हैं तो सेम आता है। इसीलिए क्यों? एक हाथ देने वाला है तो एक हाथ लेने वाला है, राइट। तो फैक्टर पेमेंट क्या हो जाएगा? फैक्टर पेमेंट हो जाएगा क्या? रेंट, वेजेस, देन इंटरेस्ट, और तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो ये चार चीजें क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड को फर्म देगा। तो दो सेक्टर इकोनॉमी में ऐसे खर्चे और ऐसे चीजों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब नौ एक चीज समझना बात को, तुमने जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया ना, सर, जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया ना, और हाउस होल्ड क्या दिया? हाउस होल्ड दिया फैक्टर सर्विस, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दिया। इन दोनों को तुम मिला दोगे, मतलब गुड सर्विसेज फर्म दिया और इसने दिया फैक्टर सर्विसेज, दोनों को मिला दोगे तो बोलते हैं क्या? इसको रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हाउस होल्ड क्या दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फर्म क्या किया? फैक्टर पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट किया। तो इन दोनों को हम मिला के बोलेंगे मनी फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? मनी फ्लो। और मनी फ्लो का एक और नाम है क्या? नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो। आपके बुक में क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छा से कीजिएगा। मैं कह रहा हूं इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर प्रेम से बैठ के इसको देख लिए, पूरा इंडिया, मैं पूरे इंडिया को बोल रहा हूं, जितने भी दोस्त हैं आपके सबको बोल दो कि एक नया बैच चालू हो रहा है या हो गया है, एकदम डेली इसको देखो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर 80% नहीं आया तो बोल देना मुझे, ठीक है। आओ देखते हैं, समझते हैं बात को। 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो पहला क्या है? जनरेशन फेज, जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं, जहां पे हम वैल्यू एडिशन करते हैं, है ना। तो वैल्यू एडिशन या जनरेशन सब एक ही फेज है, सब एक ही फेज को कहते हैं, है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे इनकम कमाते हैं, यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, है ना, प्रॉफिट। तो ये सब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। ये सब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। और एक होता है क्या? डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में क्या है? एक्सपेंडिचर है सर। डिस्पोजिशन क्या हो गया? एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या हो गया? यहां पे हम अब चीजों को खर्चा करेंगे, चीजों को खर्च करेंगे, राइट। तो 3 बातें हैं, आपको समझ में एकदम आ गया होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्टॉक। अब हम देखेंगे क्या? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है सर? आपकी इकोनॉमी में कुछ चीजें स्टॉक है और कुछ चीजें फ्लो है। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? जो ठहरा हुआ चीज है, जिसको तुम एक समय में नाप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो एक समय में, वो स्टॉक है। और जो तुम एक समय में, एक अवधि में मेजर नहीं कर सकते, उसको तुम फ्लो कहते हो, राइट। तो स्टॉक क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल तुम बनाते हो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या है? कैश। तो कैश क्या है? स्टॉक है। कैपिटल क्या है? स्टॉक है।
है ना। कोई भी संपत्ति क्या है, स्टॉक है। क्यों, जितने बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो लोग क्या है, तुम एक समय में उसको मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। पीएल का आइटम देखो, पीएल में जाओ, वो क्या है, ड्यूरिंग द, क्या लिखते हो, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड, फॉर द हाफ ईयरली एंडेड, लिखते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, पीएल अकाउंट कभी भी एग्जैक्ट समय पे नहीं बनता है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या लिखते हो, बैलेंस शीट में लिखते हो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, एज एट 31 मार्च 2026 लिखते हैं ना अपन। तो क्या हुआ कि पीएल अकाउंट में हम एग्जैक्टली उसको डिनोट नहीं कर सकते, एक पीरियड होता है। तो क्या हुआ, बहता हुआ पानी क्या है, फ्लो है। इंटरेस्ट पेमेंट फ्लो है, रेंट फ्लो है, एक महीने का होगा ना रेंट, एक दिन का थोड़ी होता है। तो क्या हो गया, जो पीएल का आइटम है वो फ्लो है, जो बैलेंस शीट का आइटम है वो स्टॉक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा सर, टैंक में वाटर है, टैंक में स्टॉक है, आप सकते हैं ना, इसको मेजर कर सकते हैं अपन। वाटर इन अ रिवर फ्लो हो जाएगा, कैसे मेजर करोगे, एक भी तो बहता हुआ पानी है ना। हाँ, लेकिन पोखर में पानी है, पौंड में, तो वो तुम मेजर कर सकते हो, तो वो स्टॉक हो जाएगा, है ना। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है सर, फ्लो है या स्टॉक है। तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इनकम है ना, बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। लेकिन नेशनल वेल्थ अगर हम बोल दें तो वो क्या है, वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो क्या हुआ, देखो स्टॉक वेरिएबल क्या है, स्टॉक वेरिएबल क्या है, रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय अवधि पर जो होगा वो स्टॉक है। अच्छा, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे पीरियड में जो होगा वो क्या है, वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीक पे, एक ईयर में, इसको कहेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब क्या है, देखो नेशनल वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, नेशनल कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है, एक समय में जितना पैसा लोगों के पास है, तुम्हारे देश के लोगों के पास जितना पैसा है एक समय पे, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये देखो ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक गिलास में पानी है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बहता हुआ पानी अगर होगा, यहां देखो, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या, एक गिलास में पानी है, तो ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वही क्या है, नल से फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलें। चलो, अब तुम क्या करोगे, इसके इसके बीच में जो डिफरेंस है वो लिख लोगे या याद कर लोगे देख करके, है ना। टेक द स्क्रीनशॉट, और या पॉज करके भी देख सकते हो, पॉज करके देख लो, है ना। आपके ऐप पे भी है ये सारे जो लेक्चर्स हम यहाँ दे रहे हैं आपको यूट्यूब पे, सारे लेक्चर्स ऐप पे भी अवेलेबल है। वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, मेरा लिखा हुआ हैंड नोट्स, तो सब कुछ वहां पे है अवेलेबल। आप जाके आप देखिए, सब कुछ अवेलेबल है आपको। ठीक है, नो, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक बार देख के कुछ समझना बात को क्या है। ठीक है, चलें आगे। फिर क्या है, देखो जो मैंने कहा तुमको, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या है, रॉ मटेरियल्स, है ना, जो तुम क्या करते हो, सॉरी रॉ मटेरियल नहीं, जो तुम गुड्स एंड सर्विसेज देते हो, किसको, फर्म हाउस होल्ड को देगा, किसको देगा, फर्म हाउस होल्ड को देगा, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। जाके देखना फिर उससे अगर समझ में नहीं आया तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। रियल फ्लो किसको कहते हैं, और फैक्टर सर्विसेज, मतलब फैक्टर सर्विसेज गिवन बाय हाउस होल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज गिवन बाय फर्म, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो किसको बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं जब पैसा देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, फैक्टर इनकम दिया, तो ये क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, इसको देख लेना एक बार।
ठीक है, इसको एक बार देख लेना अच्छा से, एक बार इसका इसका क्या डिफरेंसेस है देख लेना, एक बार पढ़ लेना, पॉज करके देख लेना एक बार। मैंने बताया तुमको कि सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है ना, फर्म है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं। एक बार इसको भी देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा तुमको। मैंने सब कुछ बता दिया है, बस आपको एक बार पढ़ जाना है, एक बार अच्छा से देख लेना एक बार, है ना। ठीक है, देखो एक बार। ठीक है, ये सब कुछ आपको मैंने बताया ना अभी, कैसे हाउस होल्ड और फर्म का कैसे चलता है, ये एक बार देख लेना, है ना। जो मैंने आपको बताया बोर्ड पे वही चीज है यहाँ पे, देख लो एक बार। ठीक है, नाउ नाउ द थैंक यू, द बिग थैंक यू, एंड प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। अब समय तो नहीं बचा, अब तो दिसंबर आने वाला है, आहट हो गई ना दिसंबर की भी, तो इसीलिए प्लीज आप लोग बैठ के पढ़ाई कीजिए घर पे। सो मच, थैंक यू सो मच।